भ्रष्टाचारी समाज द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ये वातावरण बनाना भी बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बात करेंगे कि किस तरीके से गुरुवार के दिन यानी आज के दिन प्रधानमंत्री ने नए शिकायत पोर्टल का शुभारंभ किया है और ये शुभारंभ इस दिशा में कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाया जाए। जी हां, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों पर जो है वो निशाना साधते हुए कहा है कि भारत में विकास की जो दिशा है उस पर एकमात्र बाधा है, वो है भ्रष्टाचार। जी हां, और भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भारत में समझने की बेहद जरूरत कि किस तरीके से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे नेता हैं जो लगातार कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, उनका समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए और भ्रष्टाचारियों को सम्मान मिलना चाहिए। आपको चर्चा में बताते हैं कि कितना खास जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने शिकायत पोर्टल का शुभारंभ किया है और इसके पीछे जो रणनीति है प्रधानमंत्री की, वो किस दिशा की ओर है, इस पर विस्तार से आपको चर्चा में हम समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने गुरुवार को विज्ञान भवन में सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया है और ये कहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों पर सरकारी विभाग की रैंकिंग का सुझाव लेना बेहद अनिवार्य और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं वो सतर्क हो जाए। सतर्कता किस ओर? भ्रष्टाचार मुक्त करना एकमात्र लक्ष्य भारत की ओर। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि कहीं न कहीं सरकार के दबावों के कारण इतने सालों से जो भ्रष्टाचार चले आ रहे हैं वो भारत में अब तक पनप रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का 2024 तक ये लक्ष्य है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र घोषित करना। जी हां, और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये कहा कि आखिर इशारा प्रधानमंत्री मोदी का किस तरफ था। उनके बयानों को आप जरा सुनिए कि उन्होंने आज बयान में क्या कहा है और इसी के साथ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाते हैं कि आखिर वो कौन से नेता हैं, कौन सी वो पार्टियां हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पोर्टल का शुभारंभ किया। सतर्कता सप्ताह सरदार साहब की जन्म जयंती से शुरू हुआ है। सरदार साहब का पूरा जीवन ईमानदारी, पारदर्शिता और इससे प्रेरित पब्लिक सर्विस के निर्माण के लिए समर्पित रहा और इसी कमिटमेंट के साथ आपने सतर्कता को लेकर जागृति का ये अभियान चलाया है। हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई रास्ते चुने हैं। 3 प्रमुख बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक, आधुनिक टेक्नोलॉजी का रास्ता। दूसरा, मूल सुविधाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य। और तीसरा, आत्मनिर्भरता का रास्ता। इसी प्रकार डीबीटी से अब सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। इस एक कदम से ही
अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचा है। 2 लाख करोड़ रुपया। आप जानते हैं कि कैसे दशकों तक हमारे डिफेंस सेक्टर को विदेशों पर निर्भर रखा गया। इस वजह से कितने ही घोटाले हुए। आज हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए जो जोर लगा रहे हैं, उससे भी इन घोटालों का स्कोप भी समाप्त हो गया है। राइफल से लेकर फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक आज भारत खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि ये एक ऐसा प्रशासनिक पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करेगा जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखता हो। और इसी के साथ ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे संगठनों को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर इशारा किशोर कि कहीं ना कहीं ये दबाव बना रहता है और लगातार भ्रष्टाचार के आरोप कई ऐसी पार्टियां हैं जो उनके दामन को दागदार बनाती हैं। इसी के साथ आपको हम उदाहरण स्वरूप समझाते हैं विस्तार से कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं, कौन कौन से तमाम बड़े दिग्गज जो ये झंडा लेकर चलते हैं कि हम देश में विकास करेंगे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की। जी हाँ, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव में नतीजों को देख रहे हैं तो कांग्रेस की ऐसी क्या रणनीति जो आज कांग्रेस सिमट कर रह गई है, और क्या वो कारण कि आज देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रणाली पर जिस तरीके से ये पोर्टल है उस पर आम जनता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। और शिकायत पर आपको बता दें कि कई तरीके की ऐसी शिकायतें हैं जो दर्ज होंगी, किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, आंतरिक कलह कैसे होते हैं देश के अंदर, भी बिंदुओं पर जिस तरीके से चर्चा उन्होंने की विस्तार पूर्वक आपको हम समझाते हैं कि इशारा किशोर। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। और कांग्रेस की अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो कांग्रेस में हमने ये देखा पिछले कुछ दिनों में सोनिया गांधी के 2 एनजीओ को कैंसिल किया गया, जहां से सोनिया गांधी के पूरे परिवार को, इसका मतलब कांग्रेस को विदेशी फंडिंग आती थी और इसी केस में कांग्रेस को ईडी ने समन भेजा था। इसके बाद हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जो गुजरात विधानसभा चुनाव में पूरी दमखम भर रही है। अब आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि आम आदमी पार्टी पर कई बड़े ऐसे दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के जिन पर ये आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप। और इसी के साथ आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से आरोपों का खंडन करते हुए तमाम बड़े मुखिया पार्टी के नजर आते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें, गुजरात विधानसभा चुनाव में दमखम भर रही है, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया की हम बात कर रहे हैं, उन पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगे। और आपको बता दें आबकारी नीति में हुए घोटालों पर भी कई गंभीर मुद्दों पर मनीष सिसोदिया घिरते हुए नजर आए। और वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो अपने दिल्ली मॉडल को लेकर हर तरीके से हर चुनाव में अपनी कवायद तेज करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ, वो कहते नजर आते हैं कि इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। और उसी सम्मान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन में ये तंज कसा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई ऐसे नेता हैं जो सम्मान दिलाने की बात करते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर किस पर इशारा हुआ? ये इशारा हुआ आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पर। जी हाँ, इसी के साथ आपको बता दें आपके बड़े नेता सत्येंद्र जैन की भी इस तरीके से पूछताछ होती है, उन पर गंभीर आरोप लगते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनका बचाव करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को जनता ने ये जाना है, जनता यही कहती है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही आज भारत में है जो वो गरीबी आई हुई है। और कहीं ना कहीं 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लक्ष्य है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाया जाए। इसी के साथ आपको बता दें विस्तार से कि आखिर इन मामलों में प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी क्या है और इस पोर्टल के माध्यम से वो क्या ऐसी शिकायतें हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य कि सरकारी योजना के हर पात्र लाभार्थी को पहुंचाना, सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना और समाज में भेदभाव भी समाप्त करना है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को भी खत्म कर देना है। हमारी सरकार द्वारा जो प्रत्येक योजना है उस पर सैचुरेशन के सिद्धांत
सिद्धांत को अपनाया जाएगा और हर घर, हर गरीब को पक्की छत, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी योजनाएं सरकार की इसी अप्रोच के द्वारा मिलेगी। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए जो जोर शोर लगा रहे हैं उससे घोटालों का स्कोप भी समाप्त हो जाएगा। तो इशारा सभी पार्टी की ओर, इशारा सभी विपक्षी दलों की ओर, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने निशाना साध दिया है और ये कहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है वो सम्मान देने की बात कहते हैं तमाम बड़े दिग्गज नेता, लेकिन जनता जनार्दन, जनता सब जानती है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार करती है, भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दों पर घिरती है और फिर उसका खंडन करती है, अपना बचाव करती है। और आप इस बारे में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्टल की शुभारंभ किया है, इस पोर्टल की शुरुआत की है, शिकायतों का निपटारा किस तरीके से होना है, आपको हमने विस्तार से समझाया। आप क्या राय रखते हैं, ये बेहद जरूरी। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप प्रधानमंत्री की इस योजना को किस तरीके से देख रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।